हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम कफ्तान टॉप की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मेज़रमेंट देखेंगे। हमारे मेज़रमेंट कुछ इस प्रकार है। इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम अपने टॉप की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमें अपने टॉप की लंबाई लेनी है। हमारे टॉप की लंबाई है वो 28 इंचेस है। उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरीके से अपने फैब्रिक को बीच में से यहाँ से हमने इस तरीके से फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की ही कटिंग साथ में करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने टॉप की लंबाई है वो 29 इंचेस रखी है और उसे बीच में से फोल्ड किया हुआ है। अब हमें अपने टॉप को इस तरीके से बीच में से भी फोल्ड करना है। हमें अपने टॉप की चौड़ाई है उसे हमें अपनी चेस्ट साइज़ है उसमें 10 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करना है और 1 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए ऐड करेंगे और इस तरीके से हम अपनी टॉप की चौड़ाई लेंगे। इस तरीके से हमें अपने टॉप की चौड़ाई है वो 19 इंचेस रखनी है। अब हमें यहाँ ऊपर की तरफ जो हिस्सा हमारा फोल्ड किया हुआ है यहाँ पर हम सेंटर में कट लगा देंगे। यह कट हमारे नेक डिज़ाइन बनाते वक्त काम आएगा। अब हमें यहाँ ऊपर से आर्म होल के लिए 7 इंचेस की दूरी पर मार्क लगाना है। अब हमें यहाँ पर अपनी चेस्ट साइज़ के लिए मार्क करना है। हम यहाँ पर अपनी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग 8 इंचेस की दूरी पर मार्क करेंगे। अब हमें ऊपर से 20 इंचेस की दूरी पर मार्क करना है। यहाँ पर हम अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। हमारे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमारा हिप साइज़ है वो यहाँ पर 9 इंचेस है, इसलिए हम यहाँ पर 9 इंचेस की दूरी पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें अपने वेस्ट के लिए मार्क करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा वेस्ट साइज़ पे हम अपनी डोरी को अटैच करेंगे, जिससे हमारा वेस्ट साइज़ है वो सेंटर में आएगा। हमें यहाँ पर सेंटर में इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमें अपने सभी मार्क है वो अपने फैब्रिक की सीधी तरफ करने हैं, क्योंकि हमें सिलाई है वो सीधी तरफ लगानी होगी। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी तरफ भी मार्क कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी 16 इंचेस पर चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क किया हुआ है। ऊपर से आर्म होल के लिए 7 इंचेस की दूरी पर और 20 इंचेस की दूरी पर हम अपना हिप साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क कर लेंगे। यह सभी मार्क आपको अपने फैब्रिक की सीधी तरफ करने हैं। अब हम अपने बुकरम में अपने नेक की कटिंग करेंगे। हम यहाँ पर अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की ही कटिंग एक साथ अपने बुकरम पर करेंगे। यहाँ पर मैंने 12 इंचेस की लंबाई का और 8 इंचेस की चौड़ाई का इस तरीके का बुकरम काट लिया है। अब हमें अपने बुकरम पर ऊपर की तरफ से 5 इंच की दूरी पर मार्क करना है और इन मार्क को हमें इस तरीके से जॉइंट कर देना है। अब हमें अपने बुकरम को बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है। इस बुकरम का ऊपर वाला हिस्सा है वो बैक नेक के लिए है और नीचे वाला हिस्सा है वो फ्रंट नेक के लिए है। अब हमें अपने नेक की चौड़ाई है वो यहाँ से 3 इंच लेनी है। फिर हम फ्रंट पार्ट के लिए ऊपर से 4.25 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे और फिर हम 6 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। इसी तरीके से हम बैक पार्ट के लिए यहाँ से हम 4 इंच की दूरी पर मार्क करेंगे। अब हम इन सभी लाइनों को जॉइंट कर लेंगे और अपना नेक डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। नेक डिज़ाइन को ड्रॉ करने के बाद बाहर की तरफ हमें 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रहना है और ऐसा ही नेक डिज़ाइन हमें ड्रॉ कर लेना है। फ्रंट नेक में यहाँ पर हम 0.25 इंच की दूरी पर इस तरीके से मार्क करेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से अपने नेक को वी नेक का शेप देंगे। नेक डिज़ाइन को ड्रॉ करने के बाद अब हमें अपने नेक डिज़ाइन की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें अपने नेक की पेस्टिंग है वो अपने फैब्रिक में कर लेनी है।
इस तरीके से फैब्रिक में पेस्टिंग करने के बाद हमें अपने फैब्रिक को इस तरीके से सेंटर में से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से कट लगा लेना है। अब हमने जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा है उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से नेक डिज़ाइन को तैयार करने के बाद हमें अपने कुर्ती की फैब्रिक की सीधी तरफ जो यहाँ पर इस तरीके से निशान किया था उन दोनों ही मार्क को हमें इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर हमें सेंटर में एक सिलाई लगा लेनी है और फिर हम किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद बीच वाले एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। अब हमें कुछ इंच की दूरी पर इस तरीके से कट लगा लेनी है और कट लगाने के बाद अपने नेक डिज़ाइन को अपनी उल्टी तरफ पलट देना है। नेक डिज़ाइन को उल्टी तरफ पलटने के बाद हमें किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। अब हमें अपने टॉप की चारों तरफ किनारियों को इस तरीके से फोल्ड करना है और उसकी किनारी पर हमें सिलाई लगा लेनी है। टॉप की किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाकर हमने इसकी फिनिशिंग कर ली है। अब हमें अपनी टॉप की सीधी तरफ यहाँ पर वेस्ट पर इस तरीके से सेंटर में मार्क कर लेना है। यहाँ पर हमें अपनी डोरी को निकालने के लिए छेद करना होगा, जिसके लिए हमने यहाँ पर इस तरीके से फैब्रिक लेना है। इस फैब्रिक की चौड़ाई है वो हमें 4 इंच रखनी है और इसकी लंबाई भी हमें 4 इंच रखनी है। इनकी चारों ही किनारी का इस तरीके से फोल्ड कर यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हमें इस फैब्रिक की सीधी साइड और अपने फैब्रिक की भी सीधी साइड को इस तरीके से मार्क वाले यहाँ पर हमें इस तरीके से सेंटर में रखना है और यहाँ पर इसका भी हमें सेंटर निकाल लेना है। इस तरीके से दोनों की ही सेंटर निकालने के बाद हमें इनको इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमें इसके फैब्रिक को इस तरीके से यहाँ से पकड़ना है और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद हमें इसको अपनी उल्टी तरफ इस तरीके से पलट देना है। अब हमें अपनी डोरी पिरोने के लिए यहाँ पर कमर पर हमें पट्टी लगानी होगी, जिसके लिए हमने यहाँ पर 3 इंच की चौड़ाई की इस तरीके की पट्टी काटनी है और इस पट्टी की लंबाई है वो हमें अपने चेस्ट साइज से 1 इंच कम रखनी है। हमारी चेस्ट साइज है वो 16 इंचेस है, इसलिए हम इस पट्टी की लंबाई है वो 15 इंचेस रखेंगे। इसी तरीके से हमने यहाँ पर अपनी 2 पट्टियाँ काट ली है। अब हमें इन पट्टी की रॉन्ग साइड को इस तरीके से किनारी से फोल्ड करना है और इस पर अच्छे से प्रेस कर लेनी है। इस तरीके से दोनों ही पट्टी पर अच्छे से प्रेस करने के बाद इनकी किनारी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से हमने इनकी चारों ही किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब हम इन पट्टियों को अपनी कमर पर अटैच करेंगे, जिसके लिए हमने अपनी फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर जहाँ पर हमने ये मार्क किया था, यहाँ पर हमने इस तरीके से अपने वेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर 16 इंचेस की दूरी पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हमें अपनी पट्टी को अपनी रॉन्ग साइड पर इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ से हमें 1 इंच की दूरी पर इस तरीके से पट्टी को रखना है और यहाँ पर हमें अपनी पट्टी की किनारी पर सिलाई लगा लेनी है।
इसी तरीके से हम पीछे की तरफ भी अपनी कमर की साइड पर अपनी पट्टी को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। कमर पर दोनों ही तरफ पट्टी को अटैच करने के बाद हमें फिटिंग के लिए सिलाई लगानी होगी, जिसके लिए हमें ऊपर आर्म होल से लेकर नीचे 20 इंचेस वाले पॉइंट तक अपने फैब्रिक की सीधी तरफ हमें सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ से अपनी डोरी को इस तरीके से पिरोएंगे। डोरी को पिरोने के बाद यहाँ पर हमें अपने लटकन को अटैच करना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3.5 इंच की लंबाई के और चौड़ाई के इस तरीके के फैब्रिक के पीस कट कर लिए हैं। अब हमें उसे बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ डोरी की एंड में उसे अटैच कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने कफ्तान टॉप को तैयार कर लिया है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलती रहे।